पिछले 5 दिन में हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नेता की है तो वो नेता हैं विधायक अर्जुन चौटाला। रोहतक में महंगाई को लेकर हुए इनेलो के विरोध प्रदर्शन में अर्जुन चौटाला की जब एसपी गौरवराज पुरोहित के साथ खींचातानी हुई तो उसके बाद पूरे हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन चौटाला के चर्चे हैं। अर्जुन चौटाला के व्यवहार को कुछ लोग गलत बता रहे हैं, लेकिन लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अर्जुन चौटाला की बात को सही मान रहे हैं, अर्जुन चौटाला के सवालों को सही मान रहे हैं और रोहतक के प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। इस सारे प्रकरण में पूरे हरियाणा में इस बात की ही सबसे ज़्यादा चर्चा है कि हरियाणा को एक युवा धाकड़ नेता मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे रोहतक के एसपी के साथ हुए अर्जुन चौटाला के टकराव के बाद हरियाणा की जनता में गए मैसेज की और अर्जुन चौटाला के एटीट्यूड की। चौटाला परिवार हमेशा बुलंदी पर रहा है, चाहे वो चौधरी देवीलाल थे, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला थे, चाहे अभय चौटाला हैं और चाहे अब अर्जुन चौटाला हैं। इस परिवार की सबसे बड़ी खूबी यही रही है कि वो जनता के मुद्दों पर हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, वो जनता के मुद्दों पर अधिकारियों से टकराते रहे हैं और ऐसे में अर्जुन चौटाला का ये तेवर नया नहीं है, बल्कि देवीलाल परिवार की परंपरा कहा जाएगा। और इस एपिसोड के बाद ये साफ हो गया है, अर्जुन चौटाला भी जनता के मुद्दों पर न सिर्फ सरकार से टकराने की हिम्मत रखते हैं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी वो जैसे का तैसा जवाब देना जानते हैं। पिछले 12 साल में हरियाणा की जनता ने ऐसे कम बेहद अवसर देखे हैं जब नेताओं ने अफसरों के साथ सीधी बात की है, उनसे जवाब तलब किया है और उनके व्यवहार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया है। हरियाणा में इस बात की पूरी चर्चा रहती है, इस बात की शिकायत रहती है, जनता भी ये आरोप लगाती है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता पर्दे के पीछे इस बात को स्वीकारते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनकी भी नहीं सुनते हैं। ऐसे में रोहतक में अर्जुन चौटाला के साथ हुई एसपी की भिड़ंत के बारे में कोई अचरज नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अर्जुन चौटाला ने ये दिखा दिया है कि जनता के नुमाइंदे, जनता के प्रतिनिधि जन सेवकों से ऊपर होते हैं और ये बात सही भी है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से एसपी और डीसी से विधायक का दर्जा ऊपर होता है। लेकिन पिछले 12 साल में हरियाणा के अधिकारी इस बात को भूल गए हैं और वो जनप्रतिनिधियों को कम आंकने लगे हैं। लेकिन रोहतक के एसपी गौरवराज पुरोहित को इस बात का एहसास नहीं था कि वो जिससे बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं, वो कोई आम विधायक नहीं है, बल्कि देवीलाल परिवार के सियासी उत्तराधिकारी अर्जुन चौटाला हैं। और अर्जुन चौटाला के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करना, उनके ऊपर दबका मारना गौरवराज पुरोहित के लिए सही नहीं रहा, क्योंकि गौरवराज पुरोहित को भी इस बात के लिए जवाब देना चाहिए कि रोहतक जिले के अंदर क्यों इतने अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों लगातार मर्डर हो रहे हैं, क्यों लगातार गैंगस्टर सक्रिय हैं। उनकी बातों को लेकर साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो एक मंशा के साथ ही ये सारे सवाल, ये सारा एटीट्यूड अर्जुन चौटाला को दिखाने का काम कर रहे थे। रोहतक के एसपी को इस बात का एहसास नहीं था कि सामने अर्जुन चौटाला हैं और अर्जुन चौटाला जैसे का तैसा जवाब देना जानते हैं। इस मामले को लेकर साफ तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 12 साल में रोहतक में क्या कभी भूपेंद्र हुड्डा और क्या कभी दीपेंद्र हुड्डा ने अधिकारियों से ऐसे जवाब तलबी की है, क्या अधिकारियों से हिसाब किताब मांगने का काम किया है। क्योंकि रोहतक में जब खिंचातानी हुई तो अर्जुन चौटाला ने साफ तौर पर यह बता दिया कि अधिकारियों का कर्तव्य क्या है, अधिकारियों की लिमिट क्या है और जनप्रतिनिधियों के सामने उनका रुतबा क्या है। अर्जुन चौटाला ने पूरे प्रदेश के लिए एक नाजिर पेश की है और जनप्रतिनिधियों का पक्ष रखने का काम किया है, क्योंकि आमतौर पर अब एसपी और डीसी जनप्रतिनिधियों को कम आंकने लगे हैं। आप खुद ही सोचिए, जब 4 घंटे तक रोहतक के डीसी ने अर्जुन चौटाला को ज्ञापन देने का टाइम नहीं दिया, तो ऐसे में क्या गुस्सा आना लाजमी नहीं है। और इस मामले में अर्जुन चौटाला के व्यवहार को लेकर चाहे आलोचना हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता के बड़े हिस्से ने अर्जुन चौटाला की बात का समर्थन किया है। वो भी मानते हैं कि अधिकारी जनता और जनता के नुमाइंदों को हल्के में लेते हैं, उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे में अर्जुन चौटाला की एसपी के साथ ये भिड़ंत उनके लिए पॉजिटिव रही है। वैसे भी देवीलाल परिवार हमेशा जनता के बीच में रहा है। देवीलाल परिवार ही पिछले 12 साल में बीजेपी की सरकार के सामने सबसे ज़्यादा संघर्ष करता आया है, चाहे वो नहरी पानी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो SPSC का मुद्दा हो, चाहे वो बुजुर्ग पेंशन का मुद्दा हो, चाहे वो मंडियों में खरीद का मामला हो। हर मुद्दे के ऊपर इनेलो ही बेबाक राय रखती आई है। और ऐसे में अभय चौटाला की तरह अर्जुन चौटाला भी अपने तीखे तेवर के लिए अब चर्चा में आ गए हैं।
और ये ज़रूरी भी है कि जब अफसर जनता के प्रतिनिधियों को इग्नोर करना शुरू कर दें तो उनको भी ये एहसास कराया जाना चाहिए कि वो जनता के सेवक हैं और जनप्रतिनिधियों से ऊपर नहीं हैं। अर्जुन चौटाला के जरिए हरियाणा की जनता को एक ऐसा युवा दाकड़ नेता मिल गया है जो अपनी बात बेबाक तरीके से रखता है, जो अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करता है, उनसे जवाब तलबी करता है और उनसे हिसाब भी मांगता है। और हरियाणा की जनता के लिए ऐसे नेता एक नहीं बल्कि कई होने चाहिए, क्योंकि जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में जब जनप्रतिनिधि बोल्ड होंगे, उनमें दमखम होगा, तभी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तभी ब्यूरोक्रेसी जनता की सुनवाई करेगी, तभी ब्यूरोक्रेसी जनप्रतिनिधियों का आदर सम्मान करेगी। इसके बगैर जनप्रतिनिधियों के सामने अधिकारी ऐसे ही हावी होते रहेंगे। अभय चौटाला को तो ऐसे रूप में कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अर्जुन चौटाला का ये रूप पहली बार देखने को मिला है और उनका ये रूप हरियाणा के उन लाखों लोगों को विश्वास जता गया है, उनको बता गया है, उनको भरोसा दिला गया है कि अभय चौटाला के बाद अर्जुन चौटाला भी उनके लिए स्टैंड लेंगे, अर्जुन चौटाला भी उनके लिए संघर्ष करेंगे, अर्जुन चौटाला भी उनके लिए सड़कों पर उतरेंगे और अर्जुन चौटाला भी ब्यूरोक्रेसी और सरकार दोनों को ललकारने का काम करेंगे। आप अर्जुन चौटाला के इस रूप के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अर्जुन चौटाला ने जो अधिकारियों के बारे में बातें कही हैं, उनके बारे में आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अर्जुन चौटाला के भविष्य को आप कैसा मानते हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। अर्जुन चौटाला के सियासी अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।